सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी पर महिला नर्सिंग ऑफिसर द्वारा परेशान करने के आरोप लगाए जाने के बाद सीएमएचओ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जिस पर जांच टीम जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश के नेतृत्व में जांच करने के लिए सुजानगढ़ पहुंची। पीड़ित नर्सिंग ऑफिसर वंदना खत्री ने 1.5 साल के समय में 12 बार ड्यूटी बदल कर परेशान किए जाने की पुष्टि संबंधी दस्तावेज जांच अधिकारी को सौंपे। भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में वंदना खत्री ने 3 अन्य पीड़ित लोगों की शिकायतें की प्रतियां भी जांच करने आई टीम को सौंपी है। इन शिकायतों में 3 अलग-अलग लोगों द्वारा डिलीवरी के बाद रिश्वत दिए जाने का जिक्र किया गया है। हालांकि रिश्वत राशि का खुलासा इन प्रार्थना पत्रों में नहीं है कि कितनी रिश्वत राशि दी गई थी। वहीं जांच अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि अन्य कार्मिकों से भी इस बारे में जांच की जा रही है और पीएमओ के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि शिकायतकर्ता नर्सिंग ऑफिसर द्वारा 4 पेज का लिखित बयान दर्ज करवाया गया है और अन्य दस्तावेजात दिए गए हैं। वहीं जांच करने आई टीम में बीसीएमएचओ डॉक्टर राजेश बिदासर से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता कुमारी भी शामिल रहे। उस टीम में मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर राजेश जी बीसीएमओ सुजानगढ़ और डॉक्टर सुनीता कुमारी स्त्री रोग विशेषज्ञ सीएचसी बिदासर, हम तीनों आज आए। और सबसे पहले हमने जो वंदना जी खत्री जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनके बयान दिए, तो उन्होंने अपने 4 पृष्ठों में बयान दिए हैं और साथ में कुछ पत्र संलग्न किए हैं। तो वो पत्र हम लेके अब हम इनके बयानों के आधार पे जो वार्ड प्रभारी हैं या एमसीएच प्रभारी हैं या पीएमओ जी हैं, उन सब से मिलके इसके बारे में पूछेंगे कि भाई एक तो इन्हीं को किसी द्वेषतापूर्ण लगाया गया है या किसी स्टाफ में कोई कमी है उसकी वजह से लगाया गया है या सबको ही लगाया गया है या इनको कोई विशेष टारगेट करके लगाया गया है। सर, अब तक कितनी बार ड्यूटी बदले जाना सामने आया? इन्होंने तो 12 बार कहा है, लेकिन इन्होंने जो अभी डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं उसके आधार पे भी कम से कम 5-6 बार तो इनकी ड्यूटी बदली गई है। कुछ ये कह रहे हैं कि कुछ मौखिक आदेश थे, लिखित में नहीं थे। तो अभी तो जो लिखित में है उन्हीं को डॉक्यूमेंट संलग्न किया गया। मौखिक आदेश के बारे में तो उनसे पूछेंगे जिन्होंने आदेश दिए मौखिक। जय सेवा संस्थान सुजानगढ़ के अध्यक्ष प्रेम जोशी ने मुख्यमंत्री व चुरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में सोनोग्राफी का चिकित्सक लगाए जाने व इंदिरा रसोई को चालू किए जाने की मांग की। जोशी ने ज्ञापन में बताया कि सोनोग्राफी चिकित्सक नहीं होने के चलते मरीजों को बाहर से महंगी सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। इसी प्रकार इंदिरा रसोई नहीं संचालित होने से लोगों व मरीजों को बस स्टैंड की तरफ जाकर महंगा भोजन करना पड़ता है, इसलिए इन दोनों सेवाओं का सुचारू होना आवश्यक है। जोशी ने बताया कि चाइनीज मांझे का शहर में प्रकोप है, जिसका भी निस्तारण किए जाने की आवश्यकता है। साल की पहले तो सभी ग्रामीण क्षेत्र सुजानगढ़ क्षेत्र के सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मुख्य मांग यह है कि राजकीय बगड़िया चिकित्सालय जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसमें सोनोग्राफी डॉक्टर नहीं है। उसके अभाव में लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, फालतू जेब खर्च होता है। तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री या जिला कलेक्टर महोदय इस कार्य को तुरंत आदेश फरमाए और डॉक्टर की नियुक्ति करे। और दूसरी जो समस्या है, इंदिरा रसोई के नाम से जो भोजनालय चलता था वो कई दिनों से, साल भर से ज्यादा से बंद है। लोगों को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कहाँ 8 रुपये में भोजन मिलता है, कहाँ 80 रुपया 9 रुपया में भोजन मिलता है। तो मेरी सरकार और प्रशासन से मांग है कि इसको भी तुरंत खोला जाए। तीसरी बात, जो चाइनीज मांझा है दर दर लोग बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं। पशु पक्षी इंसान औरतें सब इसकी चपेट में आ रहे हैं और घायल हो रहे हैं। तो प्रशासन से निवेदन है, एसडीएम साहब से, नगर परिषद उपायुक्त महोदय से, इस काम को भी तुरंत रोक लगाई जाए और माइक से प्रचार करके इन पे पेनल्टी भी लगाई जाए। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड प्रथम तल पर स्थित होने के कारण कई बार मरीजों की जान चले जाने का खतरा बना रहता है। इस संबंध में जागरूक नागरिकों ने एक ज्ञापन वीरेंद्र पाटनी के नेतृत्व में पीएमओ को मुख्यमंत्री के नाम सौंपकर इमरजेंसी वार्ड को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि हैरत की बात है कि उप जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड प्रथम तल पर वर्षों से संचालित है। रात में कोई भी मरीज गंभीर बीमारी का आने पर उसे कौन स्ट्रेचर पर सुलाकर प्रथम तल तक ले जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ ही दिन पहले एक युवक की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन रैंप से पैदल चढ़ते वक्त फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार
2 दिन पहले ही इसी मृत युवक की दादी की तबीयत बिगड़ी तो रात में इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाने के लिए एक भी स्टाफ का व्यक्ति व्हीलचेयर या स्ट्रेचर उपलब्ध करवाने के लिए हाजिर नहीं मिला और साथ में आए 2-3 लोग एक मरीज को प्रथम तल तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं होते, जिसके चलते अन्य लोगों को ऊपर नीचे ढूंढकर लाना पड़ता है और समय पर मरीज को इलाज नहीं मिल पाता। इसलिए जनहित में इमरजेंसी वार्ड ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने की मांग ज्ञापन में की गई है। कितने तो लगे 8-10 तो लगे उसको पढ़ाने में। आज सुजानगढ़ हॉस्पिटल आती है कि मर्द नीचे नहीं जा सकती। और पेशेंट को देखते हैं, पता नहीं। पीएमओ साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जो अस्पताल में जो इमरजेंसी सेवा है जो अभी प्रथम तल पर स्थापित है, उस सेवा में मरीजों को ले जाते समय बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब मरीज को यहाँ पे लाया जाता है तो उसको रैंप पर चलकर जाना पड़ता है, चाहे व्हील चेयर पर लेके जाओ, चाहे स्ट्रेचर पर लेके जाओ। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा एक दोस्त है, हल्की सी उसकी तबीयत खराब हुई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे हॉस्पिटल जाते समय उसको वहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में ऊपर लेके गए, तो वो रैंप पर चढ़ कर गया था। तो उस रैंप पर चलते समय उस टाइम उसकी मौत हो गई। तो आज उसके 10 से 11 दिन हो गए और उसी परिवार की एक सदस्य, उनकी दादी जी, जिनको हमने कल लेके गए थे, तो वहाँ पर जो व्हील चेयर थी उसको हम लेकर रैंप पर चढ़ते समय हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आज जो परिजन है, जिनके घर में कोई मेंबर नहीं है, बूढ़े माता पिता है, अगर पेशेंट को लेके जाएंगे ऊपर, कैसे लेके जाएंगे? वहाँ पर न तो कोई स्टाफ की व्यवस्था है, न कोई और कोई व्यवस्था है, तो खुद को ही वहाँ पर लेके जाना पड़ता है, जो चीज़ गलत है। आज अस्पताल में इतनी सेवाएं दे रहे हैं, इतनी सुविधाएं हैं, तो ये सुविधा क्यों नहीं है कि पेशेंट को अगर कोई इमरजेंसी में आए रात को 2 बजे तो वहाँ पर स्टाफ प्रोवाइड करे जाए। इससे मरीज को अकाल मृत्यु नहीं होगी। और जो इमरजेंसी सेवा है प्रथम तल पर है, हमारी सरकार से निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से ग्राउंड फ्लोर पर लेके आए, ताकि मरीजों को लाभान्वित हो सके। और जो आसपास गांव से मरीज आते हैं, उनको व्हील चेयर चलाना भी नहीं आता है, तो उसके लिए भी गाइड रखें ताकि वो व्हील चेयर पर कैसे लेके जाएं। सुजानगढ़ में वाहन चालकों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर नए हिट एंड रन कानून को वापस ले जाने की मांग की है। वाहन चालक जगदीश नाथ के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के बाद उपखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस कानून को वापस ले जाने की मांग की गई। इस दौरान एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, हीरालाल आरिफ, सोनू गमान, अयूब खान, विजय सिंह, ओम कुमार, शमसूद, फिरोज, इरफान, पूनमचंद, मोहम्मद हसन, नदीम, मनोज, जाकिर, ओम प्रकाश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज साहब को मुख्यमंत्री महोदय के प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और इसमें हिट एंड रन जो कि काले कानून है उनको वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया है। हिट एंड रन कानून है जो कि ड्राइवर को 7 लाख रुपए जुर्माने और 10 साल की सजा है। तो ड्राइवर अगर वहाँ खड़ा रहता है एक्सीडेंट होने पर, तो उसको वहाँ पब्लिक पीट के मार देगी, उनका अंग भंग हो जाएगा। अगर ड्राइवर वहाँ भागता है तो भी उनके 10 साल की सजा है, तब भी उनको समस्या है, और 7 लाख का जुर्माना है तब भी उनको समस्या है। दोनों तरफ ड्राइवर की मौत है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से और कानून मंत्री से मेरा निवेदन है कि ये हिट एंड रन कानून वापस लेकर ड्राइवरों को राहत प्रदान करें। वापस लो, वापस लो।